Good morning students. In the last video we had done types of unit cell according to arrangement of atoms. Okay. Now we are moved to types of unit cell according to cell parameter. Okay. So there are 7 types of unit cell are found according to cell parameter. ओके कौन कौन से हैं वे? फर्स्ट है क्यूबिक, सेकेंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक एंड सिक्स हेक्सागोनल, सेवेंथ रोम्बोहेड्रल. ओके. पिछली बार हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पढ़े थे. ओके. और इस बार क्या करना है, किसी भी यूनिट सेल में उसके पैरामीटर कैसे वेरी हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको यूनिट सेल को पढ़ना है. क्लियर है? जैसे हमने यहाँ एक यूनिट सेल बनाया हुआ है, उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसमें से ये क्या है वाई एक्सिस और ये अपनी तरफ जेड एक्सिस एंड इधर एक्स एक्सिस. ओके. सेल पैरामीटर कौन कौन से हैं? मीन्स जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है ए, और उसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या है अल्फा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है बी, और उसके सामने वाला जो एंगल है उसे मान लेते हैं बीटा है. ओके. फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है सी, और उसके सामने वाले एंगल क्या कहेंगे गामा. ओके. अब जो ये लेंथ है ए बी सी, ये क्या है एक्सियल लेंथ. ओके. और जो अल्फा बीटा और गामा ये क्या है एक्सियल एंगल. ओके. अब लेंथ और एंगल जब वेरी करते हैं ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे. क्लियर है? सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के यूनिट सेल हैं? 7. अब ये जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल हैं वो जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक हम जो पढ़ चुके हैं. ओके. वो ऐसे तो 4 टाइप्स के होते हैं. ओके. लेकिन एक्सपेरिमेंटल 3 टाइप्स के ही पाए गए हैं. ओके. तो ये कौन कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड. ओके. और टेट्रागोनल जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड. ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर. ओके. मोनोक्लिनिक कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल और इंड सेंटर. इसी तरह से ट्राइक्लिनिक है यूनिट सेल वो एक ही टाइप का होता है, सिंपल. ओके. हेक्सागोनल जो होता है वो मिक्स्ड होता है, इसमें जो है कॉर्नर्स भी होते हैं, एटम अरेंजमेंट भी होता है, और उसकी जो मीन्स जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉडी के अंदर भी रहते हैं एटम्स, फेस में भी रहते हैं, कॉर्नर में भी रहते हैं. तो ये किस टाइप का होता है? मिक्स टाइप का होता है और एक ही टाइप्स का होता है. ओके. रोम्बोहेड्रल सिंपल टाइप का होता है. इस तरह से ये टोटल कितने टाइप्स के हैं एक्सपेरिमेंटली पाए गए हैं? 14 टाइप्स के. ओके. इसे हम क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं. ओके. जिसे हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं. अब हर यूनिट सेल में उनकी एज लेंथ या एक्सियल लेंथ या उनका जो एंगल है कैसे कैसे वेरी करता है ये हम देख लेते हैं. ओके. क्यूबिक में ए बी और सी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और अल्फा बीटा गामा एंगल जो होता है वो सब 90 डिग्री के होते हैं. ओके. फिर जो टेट्राहेड्रल है उसमें ए और बी की इक्वल लेंथ होती है, लेकिन बी जो सी होता है वो ए और बी के इक्वल नहीं होता है. इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं. क्लियर है? देन है ऑर्थोरोम्बिक. इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल होती है, बराबर नहीं होती हैं. अल्फा बीटा गामा अभी भी 90 डिग्री के होते हैं. क्लियर?
फिर है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती हैं। अल्फा और बीटा जो है एंगल है 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ओके, फिर है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ए बी सी जो लेंथ है इक्वल नहीं होती है। अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं। क्लियर। हेक्सागोनल में ए बी सी लेंथ इक्वल नहीं होती है। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ओके, फिर रोम्बोहेड्रल लास्ट में ए बी सी तीनों जो लेंथ है इक्वल होती हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है। और टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम है एक्सपेरिमेंटली कितने पाए गए हैं? 14 टाइप्स के पाए गए हैं। इन्हें ही ब्रेविस लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस और किसी भी यूनिट सेल के एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ एटम देख लेते हैं। मान लीजिए दो एटम हैं और उनके सेंटर पॉइंट के ले लेते हैं। इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और एज लेंथ क्या है? किसी भी यूनिट सेल में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस एज लेंथ हो गई। क्लियर है। तो इस एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन, ये हमें डिराइव करना है। और यह सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही डिराइव करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं? कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। क्लियर है। मान लीजिए दो कॉर्नर को हम ले लेते हैं। इसमें एक एटम इधर है, एक एटम इधर है। अब इसको आप पूरा बना लीजिए। ये तो हम सेंटर पॉइंट ही शो करते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए अब ये एटम है, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आर, इसका रेडियस। और इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, इसका रेडियस। ओके। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इस एज लेंथ इस एज लेंथ की डिस्टेंस क्या हो गई? 2r। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हमने क्या बोला है कि ये क्या कहलाएगी? एज लेंथ। एज लेंथ को हम मान लीजिए a मान लेते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अभी हमने क्या निकाला? एक आर ये और एक आर ये। क्लियर है। तो 2r इज इक्वल टू a हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाए? एज लेंथ कहलाई a। और क्योंकि दो एटम है और दोनों एटम की रेडियस आर आर ले लेते हैं, तो क्या हो गया? 2r। तो 2r इज इक्वल टू a, मीन्स r इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू a अपॉन 2। ये क्या है? एज लेंथ। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इसमें एज लेंथ और इसके एटम्स के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन, ये हमें डिराइव करना है। क्लियर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं फेसेस पे अरेंज होते हैं और साथ ही साथ कॉर्नर पे भी अरेंज होते हैं। क्लियर है। तो हम इसका रिलेशन निकालने के लिए ऊपर वाला फेस ले लेते हैं। क्लियर है। इस कॉर्नर पे एक एटम होगा और एक फेस के बीचों बीच होता है और एक इस कॉर्नर पे होगा। क्लियर है। तो अब ये तो हम सेंटर पॉइंट दिखाते हैं, लेकिन अब पूरा एटम ड्रॉ कर लेते हैं। एक फेस के बीच में है उसको भी, और ये कॉर्नर्स पे। क्लियर है। तो इस फेस का ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फेस डायगोनल। क्लियर है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस और इस कॉर्नर की डिस्टेंस हमने क्या माना है? a माना है। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो मान लीजिए हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। क्लियर है। a स्क्वायर ऐड हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2 यहाँ चला गया, 16 अपॉन 2 r स्क्वायर। ए इज इक्वल टू
8r²। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2√2r। क्लियर है? अब r की अगर वैल्यू निकालना तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a/2√2। अगर √2 को हटाना है तो क्या करेंगे हम, √2 का ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a√2/4 हो जाएगा। मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2/4। क्लियर है? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन हो गया, r इज इक्वल टू a√2/4। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में उसके रेडियस और उसके एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन, ये डेराइव करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।